आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम है प्रदूषण। प्रदूषण और हम प्रदूषण और हम का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। चैप्टर नंबर 4 प्रदूषण और हम मतलब पोल्यूशन और हम मतलब अस, तो उसके बारे में आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। ये पेज नंबर है 26। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रदूषण और हम, इसका एक्सप्लेनेशन। तो पाठ प्रवेश, तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलता है इसमें से पहले जानते हैं। हम जैसे तैसे, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स, जो शब्द के अर्थ हैं, कुछ कीवर्ड्स मैं अंडरलाइन करूँगी, उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन और हम यानी कि अस। तो हम जैसे जैसे विकास करते गए, यहाँ पे विकास यानी कि डेवलपमेंट, जो वैसे वैसे अपने हम जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्रेस करते गए, वैसे वैसे अपने आसपास मतलब हमारे नेबर में, हमारे सराउंडिंग्स में, आसपास यानी कि सराउंडिंग्स, आसपास प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन की मात्रा में वृद्धि करते गए, मतलब पोल्यूशन हम बढ़ाते गए। जब जब जितना भी हम प्रोग्रेस करते गए, जितना टेक्नोलॉजी हम यूज करते गए, वैसे हमारे सराउंडिंग्स में पोल्यूशन की मात्रा, पोल्यूशन भी इंक्रीज करते गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम प्रदूषण से उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस होने वाला रोगों के शिकार हो गए। प्रदूषण से मतलब पोल्यूशन से जो जो डिजीज होता है वो सबके हम डिजीज का शिकार हो गया, मतलब डिजीज हमको हो गया। जाने अनजाने हम सभी इस प्रदूषित वातावरण के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं बोल के। ये जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित वातावरण यानी कि पोल्यूटेड जो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं बोल के यहाँ पे जो राइटर हैं वो लिखे। यदि जल ही प्रदूषण है, यदि जल्द यानी कि जल्दी प्रदूषण को नियंत्रित मतलब उसको कंट्रोल, ये पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो पृथ्वी पर जो अर्थ, हम जो अर्थ प्लैनेट में रहते हैं उसमें लाइफ में भी अभी ऑलरेडी हो चुका है लाइफ में खतरा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, ये सब हो रहा है। प्रदूषण, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सभी सॉइल इरोजन हो रहा है। तो इसीलिए प्रदूषण ऑलरेडी बढ़ गया है और इसीलिए हमारे पृथ्वी पर जीवन भी खतरे में पड़ चुका है। ईश्वर ने जड़ चेतन, ईश्वर यानी कि गढ़, जो ईश्वर जड़ चेतन यानी कि जड़ चेतन यानी कि सजीव पदार्थ यानी कि लिविंग थिंग्स, जगत की रचना की। जड़ चेतन जगत की रचना की मतलब लिविंग थिंग्स, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का ये जगत में रचना किया। और इस संसार में प्रत्येक पदार्थ, इस संसार का जो वर्ल्ड का जो प्रत्येक पदार्थ को एक दूसरे का पूरक बनाया। मानव ही ईश्वर की बनाई गई उत्तम प्रकृति है। मानव ही, ह्यूमन बीइंग्स ही उसका बेस्ट क्रिएशन है, गॉड का है, जो सोच समझ सकती है, मतलब उसका ही ब्रेन अधिक डेवलपमेंट हुआ है मानव समाज का ही। बाकी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन लोगों का इतना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मानव का बहुत ही ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए वो ही सोच समझ सकता है। और विज्ञान के बल पर और साइंस का जो उसका जो ये डेवलप कर रहा है, साइंस को जो टेक्नोलॉजी सबके बल पर अपने भविष्य को संवार सकती है। सॉरी।
और विज्ञान के बल पर अपने भविष्य को संवार सकती है। उसने ऐसा किया भी, फिर उसने ऐसा भी किया है। उसने ऐसा किया भी। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान, जो विज्ञान, साइंस और तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो उसके पास में है, सहारे वो मानव ने बहुत बड़े विश्व को एक कुटुंब में परिवर्तन कर दिया। मतलब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से वो ये जो हम इतने दूर से भी हम अपने पास में इतने इंटरनेट के जरिए हम सबके साथ हमारा कनेक्ट हो पा रहा है, इसीलिए विश्व एक कुटुंब जैसे हो गया है। मतलब एक फैमिली, परिवार जैसे हो गया। सभी जहाँ पे भी रहने से हम किसी के साथ हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके साथ बात कर पा रहे हैं, उसके साथ वीडियो कॉलिंग कर पा रहे हैं, इसीलिए उस एक फैमिली, कुटुंब में परिवर्तन हो गया है। सबके साथ हम जान पे ये सबके साथ एक कुटुंब में परिवर्तन कर दिया। लेकिन प्रगति की राह पर चलते चलते कब वह अपना दुश्मन बन गया। लेकिन जो प्रोग्रेस कर करके वो इतने आगे निकल गया जैसे कि वो अपना ही खुद का ही वो दुश्मन, मतलब एनिमी बन गया है। वो टेक्नोलॉजी ही उसका एनिमी अभी बन गया है। उसे पता ही नहीं चला, उसको पता भी नहीं चला वो कब अपना ये गलत कर चुका है। वो टेक्नोलॉजी का इतना कर करके वो टेक्नोलॉजी ही उसका अभी दुश्मन बन गया है। वो अपना खुद का ही तो दुश्मन बन गया है। उसको अभी भी उसको पता भी नहीं चला ये कैसे हो गया। इस प्रकार विज्ञान द्वारा आविष्कृत, मतलब विज्ञान से जो जो इन्वेंट हुआ है, मशीनों मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट्स, द्रुतगामी वाहनों मतलब फास्टेस्ट कार, जो इलेक्ट्रिकल ये कार सब निकल रहा है, फिर वो जो बुलेट ट्रेन, जो सब द्रुतगामी वाहनों, वायुयानों मतलब जो एयरक्राफ्ट्स ये सब, और संगीत उपकरणों यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, न केवल धन संपदा और आरामदायक, न केवल वो धन संपदा और आरामदायक जीवन दिया, बल्कि प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन को भी फैला रहा है, और सारा वातावरण और सारा एनवायरनमेंट जहरीला यानी कि पॉइजनस बना दिया है। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। प्रदूषण ये पोल्यूशन 4 प्रकार यानी कि 4 टाइप्स का होता है। वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन, वायु एयर जल वाटर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और भूमि प्रदूषण यानी कि जो सॉइल ये पोल्यूशन। ये सब, ये चारों प्रदूषण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली और परोक्ष यानी कि डायरेक्टली, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली, परोक्ष यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जड़ चेतन यानी कि लिविंग थिंग्स को, पदार्थों को दूषित करते हैं, उन्हें अस्वस्थ बनाते हैं। और ये सब पोल्यूशन होने से ये जो जड़ चेतन यानी कि लिविंग बींग्स, सभी पदार्थों को, लिविंग थिंग्स सभी को दूषित कर रहा है और सबको अस्वस्थ यानी कि सब लोग ये अनहेल्दी बन रहे हैं। इससे जीव जंतुओं यानी कि जो एनिमल्स, बर्ड्स एनिमल्स जो है में घातक बीमारियां उत्पन्न होती है। उनमें से भी एनिमल बर्ड्स को भी घातक बीमारी यानी कि घातक यानी कि वो जानलेवा, जो जिसके वजह से वो उनका जान भी जा सकता है, घातक, वो सब डिजीजेस सब हो रहा है। और वनस्पति यानी कि जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वनस्पति मतलब ये ग्रीनरी, जो वनस्पति यानी कि वन ये जंगल, वनस्पति फॉरेस्ट जो ये जगत की हानि होती है, सब लॉस हो रहा है ये इसके वजह से। जब यहाँ तक कि ईंट गारे से बनी इमारत, मतलब जो ईंट
जो बिल्डिंग्स जो बन रहा है इसके वजह से, इमारत यानी कि बिल्डिंग्स जो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, का अस्तित्व अस्तित्व यानी कि विद्यमानता, मतलब उसका जो होना, विद्यमान होना, उसको बोलते हैं अस्तित्व, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। यहाँ हम विशेष रूप से संरक्षित यानी कि जो कंजर्व किए हैं राष्ट्रीय स्मारक, ये राष्ट्रीय स्मारक यानी कि जो नेशनल सिंबल्स की बात करें तो ताजमहल, यहाँ पे जो नेशनल सिंबल्स, जो नेशनल जो स्क्रिप्चर ये सब है, नेशनल जो मोन्यूमेंट्स, राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मोन्यूमेंट्स जो है, ताजमहल जैसे इमारत, ताजमहल जैसे ये जो मोन्यूमेंट्स है और की सुंदरता पर बट्टा लगाने का कार्य यह प्रदूषण ही कर रहा है। ये सब प्रदूषण के वजह से ये सब भी ये इसमें आ रहा है बोल के हानि पहुंचा रहा है। और इसमें कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। प्रदूषण यानी कि गंदगी, पोल्यूशन जो बोलते हैं घातक यानी कि जानलेवा, जो जान को खतरा हो, अस्तित्व यानी कि विद्यमानता। तो ये था कुछ शब्द के अर्थ। तो यहाँ पे जो जो मैं अंडरलाइन की हूँ इसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और ये था पेज नंबर 26 का चैप्टर नंबर 4 प्रदूषण और हम ये पेज नंबर 26 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 प्रदूषण और हम पेज नंबर 26 का एक्सप्लेनेशन आज में की। इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो मैं अंडरलाइन की हूँ कीवर्ड्स को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।